चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए आप लोगों के एमपी जीके के 1000 क्वेश्चन की हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें अभी तक आपकी जो है 22 क्लासेस यानी कि 22 क्लासेस अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आप लोगों की क्लास नंबर 23 है। और अभी तक हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोगों ने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी कि 400 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखे हैं ये 400 क्वेश्चन और इनकी पीडीएफ आपको नहीं मिली है तो आप बिल्कुल ये फ्री प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो और पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ? तो आप लोग मैथ्स का कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं पटवारी वाला, जिसमें आप लोगों को 499 में एक कोर्स मिलता है, आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपको ये शानदार तरीके से एमपी जीके भी इसमें मिल जाएगा 1000 क्वेश्चन, और मैथ्स भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो कोर्स है इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है, मतलब 1 साल के लिए ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। 0 to हीरो बैच बिल्कुल अवेलेबल है। ऑल चैप्टर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव सेशन इसमें मिलते हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा। ऐप के अंदर आपको पटवारी वाले कोर्स में अगर इससे पहले की जो 22 क्लासेस हो चुकी है, आज क्लास नंबर 23 है, और इससे पहले 22 क्लास की 22 पीडीएफ है, वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 400 क्वेश्चन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और नाम के आगे आपकी जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो उस वाले ग्रुप में। जैसे आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीएसआई वाले ग्रुप में आपको शामिल कर देंगे। अगर पटवारी की कर रहे हैं तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो पटवारी मैथ्स वाले कोर्स में आप लोग जाइएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर ओवरव्यू और कंटेंट आपको दिखाई देगा। आप लोग कंटेंट पर क्लिक करिएगा दोस्तों। कंटेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैथ्स के वीडियोस मिल जाएंगे, है ना, जो कि पेमेंट करने के बाद ओपन होंगे। लेकिन ये जो एमपीजीके के क्वेश्चंस है, एमपीजीके की जो पीडीएफ है, ये आपके लिए ओपन है। ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना, चाहे आप पेमेंट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, बिल्कुल आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो जरूर एक बार जाकर के चेक करिएगा। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 401 401 है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में इस उद्योग के लिए तेंदुपत्ता उपयोगी है। मतलब कौन सा उद्योग है, मतलब क्या बनाने के लिए तेंदुपत्ते का उपयोग किया जाता है। दिया सलाई, यानी कि जो माचिस में हम लोग तीली का यूज करते हैं वो दिया सलाई कहलाती है। बीड़ी, बीड़ी आप जानती हैं, है ना, सफलता की सीढ़ी, है ना ठीक है, बीड़ी। हाँ, लाख और गोंद उद्योग। लाख क्या होता है? लाख, लाख जो है ना, वो लाख रुपए वाला लाख नहीं है। ये चूड़ियाँ बनाने के लिए जो जिसका प्रयोग होता है, जिसको गर्म करके चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, लाख की चूड़ियाँ होती है, वो उद्योग होता है गोंद उद्योग। बताइएगा कौन सा ऐसा उद्योग है जिसके लिए तेंदुपत्ता जो है, जो कि एक, है ना, पौधा है, इस किसके लिए उपयोगी है बताइएगा। दिया सलाई के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए, लाख उद्योग के लिए, या गोंद उद्योग के लिए? इन चारों में से कौन से उद्योग के लिए तेंदुपत्ता उपयोगी होता है? ठीक है, तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो है बीड़ी उद्योग। ठीक है, सफलता की सीढ़ी 30 नंबर बीड़ी, है ना। बीड़ी हालांकि धूम्रपान, है ना, सेहत के लिए, वैसे आप में से तो कोई नहीं करता धूम्रपान, है ना। अरे सर क्या बात कर रहे हो, है ना, तैयारी करने वाले को बीड़ी पियेंगे क्या, है ना, पुराने जमाने में लोग पीते थे। ठीक है, तो बीड़ी उद्योग के लिए तेंदुपत्ता जो है वो उपयोगी है। यहाँ पर देखना, मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग का मुख्य केंद्र जबलपुर है। इस उद्योग का आधार तेंदुपत्ता है ना। देखो, बीड़ी उद्योग के लिए अगर पूछा जाए कि बीड़ी उद्योग के लिए फेमस जिला या मुख्य केंद्र कौन सा है, तो वो आप लोगों को याद रखना है कि जबलपुर है। ठीक है, एक बार बस में हम जा रहे थे, है ना, तो बस में क्या होता है, आपने देखा होगा, खिड़कियां होती हैं, है ना, खिड़कियों के पास एक बासाब बैठते हैं, है ना, बासाब मतलब बूढ़े अंकल बैठते हैं। तो इधर से कोई महिला जो है, बासाब बीड़ी बंद करो, है ना, तो एक बार उनको बोला तो वो पी रहे थे बीड़ी, है ना, तो उन्होंने सुन लिया, मतलब उन्होंने जैसे ही बोला कि बासा बीड़ी बंद करो तो सुन तो लिया उन्होंने, पर उन्होंने देखा नहीं उनकी तरफ। एक बार वो बोला कि बासा हाथ लगाया, बासा बीड़ी बंद करो, है, ऐसे देखा, इतनी जोर से खींची कि वो जो थी ना, इतनी उन्होंने पी ली, मतलब एक कश में उन्होंने पूरी बीड़ी खत्म की। उनको पता है कि, है ना, महंगी भाव की फिकवा देगी अभी,
पूरी पी के फिर फेंकी है ना, तो बीड़ी जो है ना पीने वाले हैं वो भी कम नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है ये जो उद्योग है, ये 2 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार। आपने देखा बीड़ी अगर आपने देखी होगी तो वो एक पत्ते से है ना ऐसा रोल बना करके बनाई जाती है, देखी होगी आपने, है ना। कोई कोई कह रहा हो सर देखी क्या, हमने पी भी है, हम पीते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 402 पे आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय। माइनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? माइनिंग का जो मतलब होता है वो होता है खुदाई, है ना, यानी कि खदानें जो होती हैं, जैसे कोयला खदान है उसमें माइनिंग होती है, तब कोयला निकलता है नीचे से। कोई भी खदान जो है उसमें खोद करके चीज़ें निकाली जाती है, खनिज निकाले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? सागर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है या विदिशा में? आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये हम लोग 1000 क्वेश्चन करेंगे, जो कि 1000 एमपीजी के क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या व्यापम लेवल की कोई भी एग्जाम आप ले लो, जैसे पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए है ना, बिल्कुल ये जो है ठीक है इस तरीके से। तो देखना मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आप दे रहे हैं, भोपाल में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भोपाल, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 403, यहाँ पर देखिएगा, चलिए बी ऑप्शन में देख लीजिए, माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय भोपाल में है। यह बहुमूल्य खनिजों की खोज करके उनके खनन और व्यापार में सहायता करता है। ये जो कॉरपोरेशन है ये उसके खनन का मतलब होता है खुदाई, और व्यापार यानी कि उनको बेचने में या उसके व्यापार करने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना मेरे सभी दोस्त, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 403 पे लिखा हुआ है कि जो राजघाट बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी पर बनाया गया है, सोन नदी पर बनाया गया है, तवा नदी पर बनाया गया। बताइएगा जो राजघाट बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आंसर करिएगा, क्या आंसर इसका बन जाएगा दोस्तों? तो बड़ा इजी है, 403 का जो आंसर बिल्कुल आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही, बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बेतवा नदी पर आपका राजघाट बांध बनाया गया है। ठीक है, चलिए राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर बेतवा नदी पर बना हुआ है। इस आधुनिक स्मारक की आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में रखी गई थी। बांध द्वारा बनाया गया जल ग्रहण क्षेत्र करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ निर्मित रेत की बैरियर की लंबाई 11 किलोमीटर। ये सारी डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको इस तरीके से डिटेल मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपने प्राप्त नहीं की है तो जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा जो दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9893800651 पे मुझे मैसेज कर देना, अपना नाम लिख देना और अपने एग्जाम का नाम भी लिख देना, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँ। चलिए, बाणसागर बांध किसके, बाणसागर का जो बांध का जो नाम है वो किसके ऊपर रखा गया है? भानुसागर, सागर सम्राट, बाणभट्ट, वाणा राय। बताइएगा किसके नाम के ऊपर ये बाणसागर बांध नाम रखा गया है? दोस्तों ये इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। बाण मतलब आपको पता चल रहा होगा कि जो बाणभट्ट हैं उनके नाम पर ये नाम रखा गया है, बाणसागर बांध। ठीक है, चलिए, बाणसागर बांध बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। बाणसागर मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के विरोध नामक निर्मित अंतरराष्ट्रीय बहुत वृहत नदी घाटी परियोजना है। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश के सोन नदी पर देवलोद नामक स्थान पर बनाया गया है, जो रीवा में 54 किलोमीटर की दूरी पर रीवा शहडोल सड़क पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 405 पर नजर डालना, क्या लिखा हुआ है। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह स्थित है। जो पलकमती पहला सिंचाई टैंक है वो कौन सी जगह पर स्थित है? शाहपुरा में, रायसेन में, उमरिया में या भोपाल में? बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा कि भोपाल का पहला सिंचाई टैंक है ना पलकमती इस जगह पर स्थित है। बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो देखना बड़ा आसान है, इसका आंसर 405 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायसेन में स्थित है। एक मिनट मैं आपको बताता हूं, इसकी डिटेल देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम लोग इसकी डिटेल देखते हैं कि भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक है ना, एक मिनट।
पलकमती पहला सिंचाई टैंक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले आप लोगों को ध्यान होगा, रायसेन जिले में आपके सांची का स्तूप स्थित है ना, सांची का जो स्तूप है जो आपके विश्व धरोहर सूची यूनेस्को की सूची में शामिल है ना, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, गोंदिया तहसील में इसकी जल क्षमता लगभग 11 मिलियन मीटर है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई में होता है। प्रदेश का पहला सिंचाई टैंक है जिसका निर्माण 1933 में किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 406 पर आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना को विद्युत आपूर्ति देगी। कौन से क्षेत्र को देगी? मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग को विद्युत आपूर्ति देगी। ये जो रिहंद परियोजना है, बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुउद्देशीय का मतलब होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत उद्देश्य है ना, बहुत सारे उद्देश्य इसके होते हैं। देखो, परियोजना जिसमें सिंचाई भी होती है, सिंचाई के लिए भी ये परियोजना बनाई जाती है, आपके कृषि के लिए भी बनाई जाती है, इसमें आपके मछली पालन होता है, इसमें विद्युत उत्पादन होता है। ऐसी बहुत सारी उद्देश्य के लिए जो बनाई जाती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो ये जो रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना है, ये किसको विद्युत आपूर्ति देगा? केवल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को, या मध्य प्रदेश के मध्य भाग को, या मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड, 406। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को ये विद्युत आपूर्ति देगी। ठीक है, यहाँ पर डिटेल देखिएगा। रिहंद परियोजना भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजना में से एक है। रिहंद बांध एक गुरुत्वीय बांध है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, रिहंद बांध लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण 1959 से 1962 के बीच हुआ था। ठीक है, ये डिटेल आप लोगों के पास रहेगी, ये पीडीएफ आप लोगों के पास रहेगी। मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? ताप्ती नदी को जाना जाता है, चंबल नदी को जाना जाता है, शिप्रा नदी को जाना जाता है जो उज्जैन के पास है ना, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, शिप्रा नदी। ठीक है, चंबल नदी है ना, ताप्ती नदी। चंबल नदी कहाँ निकलती है? तो ये इंदौर के महू से जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा 407 का, कि मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि रेवा नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। नर्मदा आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पर आप लोग नजर डालिएगा। मध्य प्रदेश की जीवन धारा, जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी को पांडे रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी मेकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है टोटल, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। ये अमरकंटक से निकलती है ना, बिल्कुल। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है मालवा की गंगा किसको कहते हैं, तो शिप्रा नदी को। शिप्रा नदी उज्जैन के आसपास है ना, तो इसीलिए मालवा की गंगा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 408 पर आप लोग नजर डालिएगा कि गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है ना, और कौन से जिले में? धार में स्थित है, भिंड में स्थित है, या आपके रीवा जिले में स्थित है? बताइएगा क्या इसका आंसर यहां पर बन जाएगा 408। जो गाथा जलप्रपात, जैसे आपका दुग्धधारा जलप्रपात आपके कहाँ है ना, तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, जैसे भेड़ाघाट पे है ना, तो इस तरीके से आपके जलप्रपात, ये गाथा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो 408 का जो आप आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही, पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना जिले हीरे की खदान के लिए फेमस है ना, हीरे की खदान के लिए पन्ना फेमस है। ठीक है, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक जलप्रपात है। भारत का 36वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, जिसकी ऊंचाई 91 मीटर है। ठीक है, चलिए 409 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 409 पे नजर डालिएगा कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? चचाई जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? धार में है, रीवा में है, भिंड में है ना, या कटनी में? ठीक है, पसीना हो रहा है, बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। ठीक है, मेहनत से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, है ना। चलिए ठीक है,
हाँ तो देखो, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? धार में है, रीवा में है, भिंड में है या कटनी में? तो 409 का जो आंसर आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड, ए इसका ऑप्शन बिल्कुल धार जिले में है। ठीक है, धार में और क्या क्या है? बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये धार जिले में है, आपसे पूछा जाता है बहुत सी बार। तो चचाई जलप्रपात कहाँ है? तो ये धार में है। कौन सी नदी पे? चंबल नदी है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी है, जिसका उद्गम, अरे यार ये किसी और क्वेश्चन की डिटेल है ना, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, चचाई जलप्रपात धार जिले में है। ठीक है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? 40 है ना, 410 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ताप्ती नदी, है ना। ताप्ती नदी जो है इसकी सबसे बड़ी, है ना, सहायक नदी है। ठीक है, ताप्ती नदी बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से इसका निर्माण होता है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 725 किलोमीटर की दूरी तक बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नर्मदा नदी के समांतर बहती है। नर्मदा की ही भांति यह भी डेल्टा नदी बनाती है। डेल्टा बनाती है मतलब जब नदी जो है डेल्टा कैसे बनाती है, जैसे आपका ये भारत है इस तरीके से, है ना, ये बिल्कुल नीचे वाला इलाका, है ना, ये कन्याकुमारी वगैरह। तो मान लो नदी यहाँ पर आकर के गिर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आकर के उस मैदान में फैल जाती है, तो वो डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 411 का आंसर आप लोग देखिएगा कि निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती? कौन सी नदी ऐसी है जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? साबरमती, नर्मदा, माची और तापी। बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहां पर बता दूं कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगर भारत की दृष्टि से देखें तो ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, जो कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है, जो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। यहीं से आपकी 2 नदियां और निकलती है नर्मदा के अलावा, जो कि है सोन और जोहिला। 3 नदियां यहां से निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 412 पे आप लोग नजर डालिएगा। कौन सी, यहां पर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया है? यानी कि जीवित इकाई जिसे घोषित किया है वो कौन सी नदी है? नर्मदा है, चंबल है, बेतवा है या शिप्रा नदी है? बताइएगा साथियों क्या आंसर इसका बन जाएगा कि कौन सी पहली नदी ऐसी है जिसे जीवित इकाई, यानी कि एक मनुष्य के रूप में जीवित इकाई जिसे माना जाता है, जिसमें जीवन है ना। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो हमेशा आपका नदियों में सबसे फेमस आंसर जो होता है वो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल नर्मदा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा के बारे में बिल्कुल मैंने आपको डिटेल बताई दी है, ये डिटेल भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे ये पीडीएफ आप ही के पास रहने वाली है, ठीक है, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं कभी भी। क्वेश्चन नंबर 413, मध्य प्रदेश में नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। चंबल नदी, ताप्ती नदी, शिप्रा नदी या बेतवा नदी? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के तट पर सिंहस्थ मेला? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको पता है मालवा की गंगा कही जाने वाली शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ मेला लगता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। शिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है, भारत की पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए शिप्रा नदी इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये चीजें, ये डिटेल आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 414 देखिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में
चंबल नदी का उद्गम होता है? कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है? विदिशा, इंदौर, अनूपपुर या रायसेन? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है? तो चंबल नदी आपको पता है इंदौर के महू की, इंदौर में जो महू है, महू तहसील की जाना पाव पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। जैसे नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, वैसे ही चंबल नदी जो है वो इंदौर जिले से निकलती है दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील के दक्षिण में मानपुर के समीप जो जाना पाव पहाड़ी है उसके विंध्यन कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये चीजें आप, ये डिटेल आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है। जीवन रेखा किसको कहते हैं? नर्मदा नदी को। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी। जिन दोस्तों ने अभी तक ये जो 420 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तक ये 420 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो आप जरूर ऐप डाउनलोड करना, लेयर 3 एजुकेशन। ठीक है, लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, है ना। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, MPSI की तैयारी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 416 पे नजर डालिएगा। प्राणहिता संगम किन दो पहाड़ियों का संगम है? नर्मदा तवा, काली सिंध चंबल, बेनगंगा वर्धा या कुंवारी सिंधु? बताइएगा। कुंवारी और सिंधु नदी, बेनगंगा और वर्धा नदी, काली सिंध और चंबल नदी, नर्मदा और तवा नदी। प्राणहिता संगम जो है वो किन दो नदियों का संगम कहलाता है? बताइएगा। ठीक है, जैसे प्रयागराज में दो नदियां मिलती हैं, वैसे ही प्राणहिता संगम जो है वो कौन सी दो नदियों का संगम हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, क्या इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों? तो 416 का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, कि नर्मदा और तवा नदी का जो संगम है वो प्राणहिता संगम कहा जाता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कि प्राणहिता संगम मध्य प्रदेश की दो नदियां बेनगंगा और वर्धा के संगम स्थल को कहते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप देखिएगा, है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ए की जगह यहाँ पर सी कर लीजिएगा कि बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 417 पर आप लोग नजर डालिएगा कि वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, उज्जैन। जैसे नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, आपकी चंबल नदी महू से, जानापाहा पहाड़ियों से निकलती है, तो वर्धा नदी जो है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल या उज्जैन। तो 417 का आंसर बिल्कुल सही आप लोगों का आ रहा है, बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं। वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील के वर्धन शिखर से 811 मीटर ऊंचाई से होता है। ठीक है, ये नदी लगभग 13 किलोमीटर तक छिंदवाड़ा जिले की दक्षिण सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। जो दर्दी जलप्रपात है ना, किस नदी पर है? जैसे आप लोगों को बता दूं, सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वो आपके नर्मदा नदी पर है ना। कपिल धारा जो जलप्रपात है वो आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक है ना। और दुग्ध धारा जो जलप्रपात है, ये धारा धारा वाले आपके सारे नर्मदा नदी पर स्थित है। बताइएगा दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल, सोन, नर्मदा, बीहड़। ठीक है, बीहड़ पे तो चचाई जलप्रपात स्थित है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा? 418 का आंसर सी, है ना। तो दर्दी जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? नर्मदा पर। तो नर्मदा नदी पर आपके 4 जलप्रपात आप लोग याद रख सकते हैं कि एक तो सहस्त्रधारा हो गया, कपिल धारा, दुग्ध धारा और दर्दी जलप्रपात। चारों जलप्रपात आपके कहाँ पर हैं? नर्मदा नदी पर स्थित है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा नदी उसके सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है। दर्दी जलप्रपात प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि दर्दी जलप्रपात कहाँ है, तो ये खंडवा जिले में। होशंगाबाद नदी
किस के किनारे है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? पार्वती नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे या ताप्ती नदी के किनारे? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा, आंसर करिएगा। 419 का बिल्कुल सही आप लोगों का आ रहा है, बिल्कुल सही। मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, होशंगाबाद। चलिए, मध्य प्रदेश का वाशिंगाबाद शहर नर्मदा नदी के किनारे है ना, होशंगाबाद है ना, वाशिंगाबाद नहीं, होशंगाबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? चंबल, बेतवा, ताप्ती, सोन, बताइएगा। आखिरी क्वेश्चन आज का 420 वाला क्वेश्चन, 420 वाला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कि कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। भारत की दो साइड है ना, जैसे भारत जो है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। भारत आप लोगों को पता ही है, कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये गुजरात वगैरह का एरिया आ गया, ये इधर आप लोग आप चलते हैं तो ये इधर आपका चीन वगैरह, इधर आपका सेवन सिस्टर, फिर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से बनता है। तो इधर आप लोगों का आ जाता है अरब सागर, इधर आ जाता है आप लोगों का खंबात की खाड़ी। तो कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? देखो, अगर मैं बात करूं आपके नर्मदा की, तो नर्मदा अरब सागर में मिलती है, इधर से इधर चलती है, ठीक है। आपके उत्तर से है ना, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये हम सब मध्य प्रदेश की नदियां में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखना, तो कौन सी नदी खंबात खाड़ी में गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो ताप्ती नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अगर आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्तों, और इससे पहले के जो क्वेश्चन है ये देखना ना भूलें। बिल्कुल आप लोग ऐप डाउनलोड करिएगा सभी दोस्त, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये 1000 क्वेश्चन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे, ऐप डाउनलोड करके पटवारी वाले कोर्स में आप लोग देखना, यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इस कोर्स में आप लोग जाना, 499 में आपको मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा। अभी हम लोग पूरा कोर्स भी लॉन्च करेंगे, जो दोस्त पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी पूरा कोर्स करना। उसमें आपके पटवारी के जो 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं पटवारी में, वो 5 सब्जेक्ट आपको उस कोर्स में, उसकी प्राइस हालांकि इससे ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप लोगों को सारे सब्जेक्ट उसमें मिलेंगे, ठीक है। पूरे कोर्स में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।